सी शक्ति है जो कमजोर को बनाती है ताकतवर? वो कौन सी शक्ति है जो निर्बल को बनाती है बलवान? वो कौन सी शक्ति है जो आम इंसान को बनाती है हीरा? हीरो की क्या बात है, माँ दुर्गा इसके साथ है। हीरो हीरो है। हीरो हीरो है। हीरो हीरो। अमृत्युंजय की खोज में सम्राट हीरो से पहले ही बर्तासुर मंदिर पहुंच जाता है। मिली हुई चाबी से एक ताला खुल जाता है, मगर अमृत्युंजय की जगह उन्हें वहां एक नई पहेली मिलती है। उस पहेली को सुलझाकर दोनों ही पूर्णमासी के दुर्गा मंदिर पर पहुंचते हैं, जहां चंद्रमा की किरणों से दुर्गा मां के मुकुट की परछाई एक चौखट पर आती है और उस चौखट पर प्रकट होता है अमृत्युंजय कलश। सम्राट और हीरो की इस लड़ाई में क्या अंत तक अमृत कलश हीरो को मिलेगा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अमृत्युंजय एक बार फिर मेरे हाथ से निकल गया। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा सम्राट, तो ये बात गलती होगी। अमृत्युंजय आपके हाथ लग गया होगा। कहीं तो मैं गुफा में जाकर ढूंढता हूँ। खामोश! मैंने कहा ना बेवकूफ कि अमृत्युंजय एक बार फिर मेरे हाथ से निकल गया। और ये हीरो, इस हीरो को मेरे कामों में टांग अड़ाने की बुरी आदत लग गई है। किसी की भी बुरी आदतें छुड़वानी है सम्राट, तो आप मुझे बताइए। मैं अपनी डकार से और अपने दिमाग से उसकी बुरी आदतें तो क्या, उसकी अच्छी आदतें भी खत्म कर दूंगा। और मैं अपनी धप्पी से उसकी आदतें तो क्या, मैं तो उसे ही खत्म कर दूंगा। नहीं, हीरो को मारने के लिए धप्पी की नहीं, अकल की जरूरत है, जो सिर्फ मेरे पास है। खामोश! चुप हो जाओ बेवकूफों! एक बार अमृत्युंजय मेरे हाथ लग जाए तो हीरो खुद ब खुद मुझसे हार मान लेगा। इस अमृत रस के बारे में तो हमारे वेदों में भी लिखा है। उसे पाने के लिए मंदार पर्वत को समंदर के बीचों बीच रखा गया और उसके चारों तरफ वासुकी नाम के सांप को लपेटा गया। फिर बारी बारी से वासुकी को दोनों तरफ से खींचा गया और इस तरह शुरू हुआ समुद्र मंथन। समंदर में से सबसे पहले विष निकला और पूरे संसार को इस विष से बचाने के लिए जब शिव जी ने इस विष को पिया तो पार्वती जी ने उनके गले को पकड़ लिया ताकि विष उनके गले से नीचे न जा सके। इस तरह उनका पूरा गला नीला पड़ गया और तब उनका नाम पड़ा नीलकंठ। समंदर से और भी बहुत सारी चीजें निकली। और अमृत रस? आखिरकार वो भी निकला। और क्योंकि अमृत रस समंदर से निकला था तो हमें अमृत्युंजय की खोज वहीं से शुरू करनी होगी। समुद्र के अंदर? हाँ, अब तुम दोनों जाओ और इसके बारे में कुछ पता करके आओ। जी सम्राट। धप्पी भाई। हाँ? ये कैसा जहाज है? आधा पानी के अंदर, आधा पानी के बाहर। हाँ, चुप करो। एक काम करते हैं, क्या? इसके अंदर चलते हैं। हो सकता है समुद्र मंथन के बगैर ही हमें कोई सुराग मिल जाए। चलो चलो चलो। अरे यार गप्पी, हाँ, ये क्या है? अरे ये तो कंकाल है, वो भी मरा हुआ। मर चुका है? हाँ, देखो उसकी नाक तो है ही नहीं। जब नाक नहीं है तो सांस कहां से लेगा, इसलिए मर गया। अपने काम का नहीं है। चलो कहीं कुछ और देखते हैं। एक मिनट भाई गप्पी। हाँ, ये देखिए, उसने अपनी दूसरी आंख पे पर्दा क्यों लगा रखा है? हाँ? कुछ
जलपास की नींद किसने तोड़ी? गया काम से वो, बोले जितना भी सॉरी। गप मारना तो मेरा काम है, तुम कहाँ से आ गए? तुम तो सोए हुए थे। कप्तान जलपास को गपोड़ी कहता है? बोल, मुझे नींद से क्यों जगाया? अरे भाई तुम सो नहीं रहे थे, तुम मरे हुए थे, मुर्दा थे, मुर्दा। बदतमीज, जलपास को मुर्दा बुलाता है? तू मुझे बदतमीज बुलाता है? दिखाता हूँ तुझे मैं अपनी धप्पी का कमाल। ले! अरे मेरी धप्पी तो आर पार हो गई। हट जाओ धप्पी भाई, तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं देखता हूँ। कहाँ है मेरी तलवार? ये समुद्री डाकू और डायनासोर तब तक पिक्चरों में देखे थे। हाँ, ये कहाँ से आ गया? बकवास बंद कर, नहीं तो तू भी नहीं दिखाई देगा। कमाल है, ये कैसा देश है? यहाँ कोई घोड़ा नहीं और गाड़ियां बिना घोड़े के चल रही हैं। जाओ, यहाँ रास्ते में घोड़ा कोई नहीं है और ये गाड़ियां बिना घोड़े के कैसे चल रही हैं? क्या मतलब? हम समुद्री डाकुओं के कप्तान जलपास हैं। क्या तुम हमारी सेना में भर्ती होगे? लोगों, याओ, याओ, याओ। क्या तुम लोग मेरी सेना में भर्ती होगे? समुद्री डाकू तो 200 साल पहले हुआ करते थे। क्या मतलब? अरे भाई, ये 21वीं सदी है, सन 2006। 2006? यानी कि हमारे समय से 250 साल आगे हम मर के फिर से जिंदा हो गए। यानी कि हम भूत हैं। एक बात बताओ, आजकल के लोग अपना खजाना समुद्री जहाज से एक देश से दूसरे देश में नहीं लेके जाते? नहीं, आजकल लोग खजाना बैंक की तिजोरी में रखते हैं। खजाना लूटना मेरा काम, कर दो बैंक को मेरे नाम। तुम्हारे पास जितना भी माल है मेरे हवाले कर दो, वरना इस पिस्तौल से तुम्हारी उड़ा दूंगा। देता हूँ। गोली मत चलाओ। अरे वाह, ये तो समुद्री जहाज लूटने से ज्यादा आसान है। गलत कह रहे हो तुम। इतना आसान भी नहीं। किसी दुश्मन जहाज के कप्तान लगते हो तुम, और तुम किसी नाटक कंपनी के सरदार। मैं कप्तान जलपास हूँ, समुद्री डाकुओं का सरदार। अरे ये लो। ये क्या चीज है? हमें तो सोना और खजाना चाहिए। सोना कहाँ है? सोना तो लॉकर में है।
और उसकी चाबी ऊपर सिक्योरिटी के पास है। ये तो जादू भी जानता है। अब मैं अपनी इस तोप से तिजोरी की धज्जियां उड़ा दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपनी रेस से इस बैंक के बाहर उड़ा दूंगा। सौ साल बाद जागे हुए लुटेरे को खजाना लूटने से कोई नहीं रोक सकता। लगे जब मेरे तोप का गोला बन जाए तू उड़न खटोला। वो हीरो है, उसको कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो बाहर जाकर देखना पड़ेगा। बैंक लूटने से तो तुमने हमें रोक दिया और तोप का गोला खाने के बाद भी तुम जिंदा हो। जरूर तुम में कोई खास बात है। तुम हमारे साथ समुद्री डाकू क्यों नहीं बन जाते हैं? सुझाव के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं जैसा हूं खुश हूं। अरे बहुत मजा आएगा। दुनिया के कोने कोने में जाकर सोना और हीरे जवाहरात लूटेंगे और ऐश करेंगे। दुनिया के कोने कोने का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें जेल जरूर ले जाऊंगा। फिर वहां तुम चाहे जितनी ऐश कर लेना। यार, एंकर की रस्सी हाथ से फिसले, दिखी उसे हीरो नाम की मछली। सोच ले, इसी तरह मछली बनकर पेड़ के साथ चिपके रहना है या फिर मेरे जैसे डाकू बनकर पूरे समुद्र पे राज करना है? बोल। मैं तुम जैसे शैतान से तो कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। अगर मैं तुम्हारी ये रस्सी खोलूंगा तब तुम हाथ मिलाओगे ना? वाह, ये तो बड़े काम का आदमी लगता है। कौन है ये? अरे ये तो वही है जो हमें समुद्र के पास मिला था, जलबाज जो मर के जिंदा हो गया था। तो फिर तुम इसे लेकर मेरे पास क्यों नहीं आए? मैं उसको लेकर आने वाला था। मैंने तो अपने डकार से उसका पिस्तौल और उसका टोपा उड़ा दिया था और उसको बंदी बना लिया था। लेकिन फिर धप्पे ने सारा मजा खराब कर दिया। खुशी के मारे ऐसा घोंसा मारा समुद्र में कि जलबाज भी लहरों के साथ बह के निकल गया। बेवकूफों, तुम लोग कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। जलबाज को लेने हम खुद जाएंगे। तुम्हारे पास जितना भी सोना है हमारे हवाले कर दो, वरना ये तो हमसे भी ज्यादा गहरी नींद में सो गया। ये तो बहुत कम सोना है, हमें ज्यादा सोना चाहिए। इसे तोप से उड़ाना पड़ेगा।
तिजोरी में सोना नहीं, लगता है कोई आदमी छुपा हुआ है। आज के जमाने में सोना लूटना कितना मुश्किल हो गया है। हम हर चीज को आसान बना सकते हैं। ये देखो, सोना सोना। ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए, और चाहो तो और भी मिलेगा, इससे लाख गुना ज्यादा कैसे? हम देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। सोने के लिए हम कुछ भी काम करेंगे। तो फिर ठीक है, चलो हमारे साथ। देखिए देखिए, प्लीज आप लोग मेरी मदद कीजिए, मेरे हाथ खोल दीजिए, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर हीरो को हाथ लगाया तो समुद्री डाकू वापस आ जाएगा। देखो, हम सबको इस झमेले में नहीं पड़ना भाई। चलो चले यहाँ से, यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। क्या कोई खतरा नहीं है? मेरी बात मानिए। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मेरा हाथ खोलो, प्लीज सुनिए आप लोग। अरे हीरो, तुम देखो देखो, प्लीज मेरे हाथ खोल दो। तुम जरूर नकली हीरो हो। अगर तुम असली होते ना तो फिर ये पेड़ के अमरूद तोड़कर इन लोगों को खिला देते। चलो ठीक है, मैं जॉय भैया को बोलूंगी, वो मुझे अमरूद जरूर खिलाएंगे। देखो प्लीज प्लीज तुम मेरे हाथ खोल दो। अगर तुम मेरे हाथ नहीं खोलोगी तो मैं उस समुद्री डाकू के भूत को नहीं पकड़ पाऊंगा। हाँ, समुद्री डाकू का भूत? तुम इतने बड़ा सुपर हीरो हो और तुम एक समुद्री डाकू के भूत, उससे हार गए। उसके पास असली हथियार थे क्या? बोलो ना, तलवार भी था क्या उसके पास? देखो, मैं मानता हूं कि इस बार मैं हार गया, लेकिन अगर तुम मुझे खोलोगी नहीं तो मैं जीतूंगा कैसे? ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। चलो, मैं आपके हाथ खोली, लेकिन जब आप वो समुद्री डाकू के भूत को पकड़ लोगे ना, तब ना आप मुझे से मिलवाना। हाँ? जरूर मिलाऊंगा, जल्दी करो। एक मिनट ना। खींचो। सुनो, थैंक यू। उसे अपने कान पर लगाओ, समुंदर की आवाज सुनाई देगी। हाँ, ट्राई करके तो देखो, मैं सच कह रही हूँ। बोलो, तुम्हारा खजाना पाने के लिए हमें क्या करना होगा? तुम्हें हमारे लिए एक बहुत ही पुरानी चीज ढूंढ कर लानी होगी। इसमें तो सम्राट और कप्तान जलबाज की आवाज आ रही है। समंदर में छिपी एक रहस्यमय चीज। नाम क्या है उस चीज का? अमृत्युंजय। अमृत्युंजय? हाँ, तो जानते हो उसके बारे में? सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ।